हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम सेतु पे। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यारे से कोर्स में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, ड्रीम सेतु लाया है आपके लिए इंग्लिश का कोर्स। अभी हमारे पैरेलल सारे कोर्स चल रहे हैं, जैसे कि आपका सीटेट का चल रहा है, जैसे कि आपका पजल सीरीज चल रही है, 500 पजल सीरीज बैंक के लिए, और आपका ये तीसरा इंग्लिश का सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो आज डे सेकंड में आपका मैं स्वागत करता हूँ दोस्तों। ठीक है, इसमें थोड़ा सा वोकैब चलती है और आपका क्या चलता है, वोकैब भी चलेगी और थोड़ा ग्रामर चलेगी। धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है, धीरे धीरे चीजों को कवर करेंगे। देखिए, आपको पता है हमारा ये जो वेबसाइट है ड्रीम सेतु, ठीक है, इस पे आपको क्या मिलने वाले हैं, ध्यान से समझना। प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, पूरा पैकेज। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल की कर रहे हो, एसएससी जीडी कांस्टेबल की कर रहे हो, कोई बैंक की कर रहे हो, एक बार पैकेज खरीदना है। बहुत यूजफुल है दोस्तों। एक बार टेस्ट सीरीज फ्री में देख के देखिएगा क्या टेस्ट का लेवल है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो एक बार आप आपने परचेज किया तो उसके बाद आप कोई भी टेस्ट, किसी भी एग्जाम का आप दे सकते हैं। जरूरी नहीं है खाली एसएससी के होता है, एसएससी का बैंकिंग का भी आएगा, सब हर बहुत सारे टेस्ट आएंगे। ठीक है, उसके बाद यह है आपका, देखो टेस्ट सीरीज इसके लिए भी है, अग्निवीर के लिए, अग्निवीर सोल्जर के लिए, और कोई भी टीचिंग एग्जाम है उन सब के लिए आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और दोस्तों, इसमें हमारी ऑनलाइन कोर्सेज भी लॉन्च होने वाले हैं बहुत जल्दी। और यहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज जैसे नेट की कोचिंग, ठीक है, डीएसएसबी वगैरह सबकी कोचिंग आपको अवेलेबल मिलेगी। तो जुड़ना ना भूलिए। और हमारा टेलीग्राम का लिंक भी दिया रहता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी। सेशन करेंगे दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। आपको पहला वर्ड दिख रहा होगा, आज का जो वर्ड है वो है स्टेल्थी। क्या है? स्टेल्थी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करता है। किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है दोस्तों। स्टेल्थी काम करना मतलब कोई भी काम करना, बहुत शांति से, बहुत सीक्रेट तरीके से काम करना। ठीक है, तो हम बात करेंगे आपके सिनोनियम्स की। आज के सिनोनियम्स कौन कौन से हो गए? फ्यूरिटिव। फ्यूरिटिव सिनोनियम्स दिमाग में बैठाना है। फ्यूरिटिव कोई काम बहुत सीक्रेटली करना, मतलब बहुत आराम से करना, बहुत दिमाग लगा के करना, दैट इज फ्यूरिटिव। स्नीकी, 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 फ्यूरिटिव। स्लाई एंड कोवर्ट। कोवर्ट कहते हैं ना, जो अपने में रहता है, चुपचाप रहता है, चुपचाप करता है, कोवर्ट। ठीक है, कोवर्ट है, ठीक है, बात नहीं करता है लोगों से, दैट इज कोवर्ट। ठीक है, सिनोनिम्स देखें यहाँ पे, फ्यूरेटिव, स्नीकी, स्लाई, कोवर्ट। फ्यूरेटिव, स्नीकी, स्लाई, कोवर्ट। अभी बहुत सारे सिनोनिम्स और कराने वाला हूँ इसी के। एक वर्ड देखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको दिमाग में बैठा लो। स्टेल्थी आएगा, एडजेक्टिव है, मतलब कोई भी काम करना क्वाइटली, सीक्रेटली। सिनोनिम्स क्या क्या हो गए दोस्तों? फ्यूरेटिव, स्नीकी, स्लाई, कोवर्ट। फ्यूरेटिव, स्नीकी, स्लाई, कोवर्ट। एंटोनियम की बात करें, एंटोनियम मतलब, इसका एंटोनियम मतलब बिल्कुल विपरीत। अगर कोई बंदा गुप्त है तो ये ओपन हो जाएगा, इसका पूरा खुला हुआ। पब्लिक बंदा है, ऑनेस्ट है, ये मतलब थोड़ा सा चालाक टाइप का, धोखा देने वाला होता है स्टेल्थी का मतलब। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट, ईमानदार। एविडेंट हो जाएगा, ठीक है, एविडेंट हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, व्हाट आर द अदर वर्ड्स फॉर स्टेल्थी, दैट मींस व्हाट आर द सिनोनिम्स ऑफ स्टेल्थी। स्टेल्थी के और क्या क्या सिनोनिम्स हैं? फ्यूरेटिव, अभी पढ़ा था फ्यूरेटिव, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड लेके आ रखा हूँ। यह है सरपेसियस, 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 सरपेसियस। स्नीकी, स्नीकी, स्नीकी। क्लैंडेस्टाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्लैंडेस्टाइन मतलब कि धोखा देना, धोखे देके कोई काम, मतलब गुप्त तरीके से कोई काम करना। क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन। ठीक है, स्लाई, 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 कोवर्ट, 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 सीक्रेट तरीके से। स्नीकिंग, स्नीकिंग, या स्नीक, या अंडरहैंड, या अंडरहैंड। एक बार दोबारा से मेरे साथ बोलिएगा। फ्यूरेटिव हो गया, सरपेसियस हो गया, स्नीकी हो गया, क्लैंडेस्टाइन हो गया, स्लाई हो गया, कोवर्ट हो गया, सीक्रेट हो गया, स्नीकिंग हो गया, स्नीक हो गया, अंडरहैंड हो गया। क्लियर है? ये सब क्लियर हो चुका है। व्हाट आर द अपोजिट ऑफ स्टेल्थी? अपोजिट क्या क्या है? स्टेल्थी के अपोजिट क्या क्या है? ओपन होना, ठीक है, ओपन होना, पब्लिक होना, ऑनेस्ट होना, ठीक है, अनकंसील्ड होना, एविडेंट होना, क्लियर होना। ठीक है, कोई बंदा ओपन है यार, बात कर रहा है, कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है गुप्त तरीके से, ओपन है, वो एविडेंट है, पूरा प्रचुर है, क्लियर है, ओवर्ड है, खुला हुआ है, ब्लेटेंट है। अब अंडरहैंड नहीं है, अब बोर्ड है, सबके सामने खुल्लम खुल्ला है, फोर्ट राइट है, फोर्ट राइट है। ठीक है, तो ये इसके अपोजिट वर्ड्स थे दोस्तों। एक ही वर्ड रखा है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, इसके सिनोनियम्स, इसके एंटोनियम्स। अब हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, ग्रामर पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं।
यहां से चलेगी ग्रामर। पिछले उसमें मैंने थोड़ा बहुत बेसिक्स बताए थे, अब मैं बेसिक्स को करूंगा स्टार्ट। मैंने बताया था आज से हम सेंटेंस करने वाले हैं। सेंटेंस किसे कहते हैं दोस्तों, ठीक है। बेसिक बेसिक चीजें मैं बताने वाला हूँ। सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले ध्यान से समझिएगा, सेंटेंस क्या है। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दोस्तों, जो कंप्लीट सेंस देता है, उसको हम सेंटेंस कहेंगे। तो सेंटेंस आएगा तो आप क्या बोलोगे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें कंप्लीट क्या देते हैं, विच कंप्लीट सेंस, विच गिव्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स कंप्लीट सेंस, जो हमें क्या देंगे, पूरी तरीके से सेंस देते हैं। कंप्लीट सेंस, SENS, पूरा मतलब देते हैं, उन्हीं को तो हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड सेंटेंस, इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसे मैं बात कहूं, कार्तिक इज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं देखो, कार्तिक इज गोइंग टू, कार्तिक इज गोइंग टू लंदन। तो देखो इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें आपका नाउन है, इसमें आपका प्रीपोजिशन आ गया, वर्ब आ गया, है ना, वर्ब का ING फॉर्म यानी कि जीरंड आ गया। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक साथ मिले और ये कंप्लीट सेंस दे रहा है कि कार्तिक जाने वाला है, कहाँ जाने वाला है, लंदन जाने वाला है। तो ये आपका सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया मेरे भाई। अब हम क्या करने वाले हैं, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, काइंड ऑफ सेंटेंसेस, काइंड ऑफ सेंटेंसेस, काइंड ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो सेंटेंस आर ऑफ 4 टाइप्स, सेंटेंस आर ऑफ 4 टाइप्स, आपको जैसे कि दिख रहा होगा। कौन कौन से, असर्टिव सेंटेंस, कौन कौन से सेंटेंस होते हैं, असर्टिव हो गया, फिर आपका इंट्रोगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, फिर आपका इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो गया, और उसके बाद आपका हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी। यहां तक आपको दोस्तों समझ में आया होगा। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में सेंटेंसेस आर ऑफ 4 टाइप्स, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी। यहां तक कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। अब हम सेंटेंसेस को डिफाइन करेंगे। सबसे पहला है आपका असर्टिव, ठीक है। सबसे पहला जो हम करने वाले हैं वो है असर्टिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस, SENTENCES। असर्टिव सेंटेंसेस दोस्तों क्या होते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस आर द दो सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस, असर्टिव, असर्टिव सेंटेंसेस, सेंटेंसेस, sentences are those, assertive sentences are those sentences, sentences which gives, which give, which give information, which give information, जो आपको क्या प्रोवाइड कराते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। तो ये दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव को हम बोलते हैं अफर्मेटिव। असर्टिव सेंटेंसेस इंफॉर्मेशन तो देते हैं, लेकिन ये दो प्रकार से होते हैं, मतलब एक पॉजिटिव सेंस दे रहे होंगे, एक नेगेटिव सेंस दे रहे होंगे। तो जो पॉजिटिव सेंस दे रहे होते हैं उसको हम अफर्मेटिव कहते हैं, अफर्मेटिव कहते हैं, और एक नेगेटिव सेंस देते हैं, ठीक है। और क्या देते हैं, नेगेटिव सेंस देते हैं। जब ये पॉजिटिव सेंस देते हैं बेटा, तो इनका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट यूज होगा इसमें, इनमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, इनमें मेन वर्ब यूज होगी, और इनमें ऑब्जेक्ट यूज होगा, इनमें ऑब्जेक्ट यूज होगा। जब ये नेगेटिव देते हैं बेटा, तो इसमें सब्जेक्ट यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, प्लस नॉट यूज होता है, प्लस मेन वर्ब यूज होगा, प्लस ऑब्जेक्ट यूज होता है। दो चीज आपने अच्छे से देखनी है। जैसे मैंने कहा कार्तिक, कार्तिक इज, हेल्पिंग वर्ब यूज हो गई, फिर गोइंग, मेन वर्ब क्या आई यहाँ पर, अभी गोइंग आ गया है,
यहाँ पर क्या आया टू, यहाँ पर क्या आ गया लंदन आ गया, ठीक है, लंदन आ गया। यहाँ पर देखेंगे कार्तिक, फिर यहाँ पर क्या आ गया इज हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर गोइंग मेन वर्ब, मेन वर्ब अभी जीरन है, ठीक है, गोइंग वर्ब में आईएनजी लग गया, ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब गोइंग टू लंदन, LONDON। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी, आई कि नहीं आई आप पहले बताओ। वहां पर इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई कार्तिक लंदन जा रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। इन्फॉर्मेशन भी दो तरीके से हो जाएगी दोस्तों, मतलब असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के, एक पॉजिटिव असर्टिव, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, एक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। भाई ये जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, ये जा रहा है, ये नहीं जा रहा है। तो अफर्मेटिव जो स्ट्रक्चर होता है असर्टिव सेंटेंसेस का, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है बेटा यहाँ पे, ये कार्तिक जो है ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ये इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई। अगर ये अकेला आता है इज यहाँ पर, तो ये मेन वर्ब का भी काम करता है। और जब ये मेन वर्ब का काम करता है, इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं, मैंने आपको बताया था पहले सेशन में। और लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, ना कि ऑब्जेक्ट आता है बेटा, ठीक है। और चेक करना है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो 100% सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। आपको पता चल जाएगा ये भाई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। जिसने पहला सेशन नहीं देखा तो कृपया कष्ट कीजिए और पहला सेशन देख के आइए। यहाँ कोई तफरी मारने मत आइएगा, ठीक है, वरना कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। अब देखो नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या, ये आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आ गया आपका मेन वर्ब, ये प्रीपोजिशन मतलब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, स्ट्रक्चर देखिए ना, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये यहाँ पर नॉट हो गया, यहाँ पर मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं। तो दोस्तों असर्टिव सेंटेंस के बारे में आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करेंगे सेकंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस, यहां पर लिख लेता हूं आपके लिए, इंटेरो इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये सारा मैं बेसिक बता रहा हूँ, मतलब पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच को यहाँ पर कवर करूंगा, किसी को भी ज्यादा डिफाइन नहीं करूंगा। पहले बेसिक बेसिक बातें आपको समझ में आ जाए, बेसिक बात समझाने के साथ मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा फिर, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं विच आस्क क्वेश्चंस, तो क्या पूछते हैं भाई, क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। तो कोई भी सेंटेंसेस मेरे भाई, कोई भी सेंटेंसेस यहाँ पर पहले हमने क्या पढ़ा, असर्टिव दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पर दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है, एक होगा आपका डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, डायरेक्ट इंटेरोगेटिव, एक होगा इसमें इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। जैसे यहां पर डायरेक्ट पूछ रहा है व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, डायरेक्ट पूछ दिया इसने। अब यहां पर इनडायरेक्ट पूछेगा, ध्यान से समझना, आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू नो व्हाट योर नेम इज, व्हाट योर। देखो यहाँ पर इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं पूछा इसने, यहाँ घुमा के एक सेंटेंस बोला आगे, और फिर इसने बोल दिया व्हाट योर नेम इज, नेम इज। और यहाँ पर पहले ही देखो, यहाँ पर इज जो है बाद में यूज हो रहा है, इज जो है जो वर्ब आई वो बाद में यूज हो रही है दोस्तों, ठीक है। और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर यूर नेम आया है, फिर इज आया है, ठीक है। इतना समझ में आया एग्जाम्पल। अब मैं और इसको अच्छे से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, और अच्छे से समझाऊंगा दोस्तों, ध्यान से समझना। पहले मैं डायरेक्ट इंट्रोगेटिव को समझाऊंगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आ गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में ये स्ट्रक्चर देखो कि डायरेक्ट पूछ रहे हैं, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में ऐसे पूछता है,
इनडायरेक्ट वे में। क्लियर है? अब मैं पहले डायरेक्ट इंट्रोगेटिव को यहाँ पर डिफाइन करूंगा। ठीक है, आइए ध्यान से समझिए। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, डायरेक्ट, मजा आ रहा होगा। देखो अभी तक क्या चीजें क्रिस्टल क्लियर हो रही है। डायरेक्ट इंटेरोगेटिव, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में क्या होता है, देखो अ सेंटेंस, एक सेंटेंस दिया होता है, एक सेंटेंस दिया होता है, अ सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट इज जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, दैट इज डायरेक्ट क्वेश्चन, जो कि एक डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक हो गया? अब जैसे ये डायरेक्ट इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, यहां पर ध्यान से समझिएगा। एक ही यस नो क्वेश्चन की बात करते हैं, यस नो क्वेश्चन। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में भी दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक यस नो क्वेश्चन होंगे, क्या होंगे, यस नो क्वेश्चन, हाँ या ना में जवाब दिया जाएगा। एक डब्ल्यू एच क्वेश्चन होंगे, डब्ल्यू एच क्वेश्चन होंगे, डब्ल्यू एच क्वेश्चन होंगे। जब बेटा यस नो क्वेश्चंस की बात आएगी तब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, फिर सब्जेक्ट यूज होता है, फिर यहाँ पर मेन वर्ब यूज होता है, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज होता है। और डब्ल्यू एच की बात आएगी, पहले डब्ल्यू एच वर्ड यूज होगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, फिर आपका सब्जेक्ट यूज होगा, फिर यहाँ पर आपका क्या यूज होगा, मेन वर्ब यूज होगा, और फिर ऑब्जेक्ट यूज होगा। यहाँ पर मेन वर्ब यूज होगा, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज होगा। इतना आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलो ये मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, देखो यहाँ पर हेल्पिंग वन यस नो क्वेश्चन, आर यू, आर यू गोइंग देयर, इस तरीके से। तो तुम इसका आंसर क्या दोगे, या तो हाँ या तो ना, क्या तुम यहाँ गए थे। इस तरीके से इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं यस नो क्वेश्चंस वाले स्ट्रक्चर में। हेल्पिंग वर्ब पहले यूज आती है, जब हेल्पिंग वर्ब पहले यूज आएगी तो उसका मतलब यस और नो क्वेश्चंस वाला है, क्या तुम वहां गए थे। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगा पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। समझो बात को, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आया, यहाँ पर सब्जेक्ट आया, यहाँ पर मेन वर्ब आया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया। क्लियर है? क्या तुम वहां गए थे। अब डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं आपको पता है, डब्ल्यू एच के वर्ड्स क्या क्या हो गए, जो भी डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं, व्हाट, हु, ठीक है, वाई, वेयर, तो ये सारे डब्ल्यू एच वर्ड्स हो गए। अब देखो जैसे वाई आ गया, अब मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, वाई आर यू गोइंग, तुम वहां क्यों गए थे, डब्ल्यू एच वर्ड्स, तुम वहां क्यों गए थे। अब इसमें एक्सप्लेनेशन देने पड़ी, मैं इसलिए गया था। लेकिन यस नो में, क्या तुम वहां गए थे, हाँ या ना। तो वाई आर, पहले वाई आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आर, फिर सब्जेक्ट यू आ गया, फिर क्या आ गया, वाई आर यू, फिर मेन वर्ब आ गया गोइंग, फिर आ गया देयर। तो आपको दोनों चीजें आप क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होंगी। भाई दो प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब वो सेंटेंस जो आपसे क्वेश्चंस पूछे। अब क्वेश्चंस दो प्रकार से पूछे जा सकते हैं, एक डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, डायरेक्ट क्वेश्चन, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक यस नो क्वेश्चंस होते हैं, एक डब्ल्यू एच क्वेश्चंस होते हैं। जब यस नो क्वेश्चंस होंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे आर यू गोइंग देयर, डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन, हाँ या ना में जवाब मिलेगा। डब्ल्यू एच क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। डब्ल्यू एच क्वेश्चन में पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये चीजें दिमाग में आपको रखनी है, ये चीजें दोनों आपको दिमाग में रखनी है। तो दोस्तों ये यहाँ तक क्लियर है, बताइएगा, यहाँ तक बिल्कुल आपको क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। अब मैं आपको बहुत ज्यादा जबरदस्त बात बताने जा रहा हूँ दोस्तों, बहुत ज्यादा जबरदस्त बात, यानी कि क्या। देखो यहाँ पर नोट लिखिएगा, देखो पूरा प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओगे तभी मजा आएगा। ठीक है, जो बात समझ में नहीं आ रही वो मुझसे पूछिएगा। ठीक है, अब नोट में क्या लिखोगे कि अगर, यदि यस नो क्वेश्चंस, यदि यस नो क्वेश्चंस, ध्यान से समझिएगा, यदि कभी भी यस नो क्वेश्चंस और एंड डब्ल्यू एच क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस, डब्ल्यू एच क्वेश्चंस, यस नो क्वेश्चंस और डब्ल्यू एच क्वेश्चंस कम टूगेदर, साथ आ जाते हैं मेरे भाई। कहाँ आ जाते हैं, कम टूगेदर, ये आ जाते हैं आपके साथ आ जाते हैं। कभी भी ये साथ आ जाते हैं, कोई भी सिंगल सेंटेंसेस में दोनों आ जाते हैं। अब इन अ सिंगल सेंटेंस, इन अ सिंगल सेंटेंस, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। यदि ये दोनों साथ आ जाते हैं सिंगल सेंटेंस में, इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है,
in this case first sentence, in this case फर्स्ट सेंटेंस, इस केस में जो पहला सेंटेंस है, इस केस में जो दोस्तों पहला सेंटेंस है वो क्या होगा, विल बी इन इंटेरोगेटिव फॉर्म, इंटेरोगेटिव फॉर्म, इंटेरोगेटिव फॉर्म में होगा। और जो दूसरा होगा एंड सेकंड सेंटेंस, और जो दूसरा सेंटेंस होगा मस्ट बी इन असर्टिव फॉर्म। कौन से फॉर्म में होगा? मस्ट बी इन असर्टिव फॉर्म। मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा, अगर यस नो क्वेश्चंस और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस, अगर यस नो क्वेश्चंस और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस साथ आते हैं एक सिंगल सेंटेंस में, अगर यस नो क्वेश्चंस और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस साथ आते हैं कोई भी सिंगल सेंटेंस में, इस केस में पहला सेंटेंस इंटेरोगेटिव फॉर्म में होगा और सेकंड सेंटेंस असर्टिव फॉर्म में होगा। समझ में आया कि नहीं आया होगा? ठीक है, चलो मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। मैंने क्या कहा भाई, मे आई नो, वेयर आर यू गोइंग। दिमाग लगाओ, अब क्या ये सेंटेंस भाई सही है? वेयर आर यू गोइंग। अब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर यस नो क्वेश्चंस और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस दोनों साथ आएंगे तो पहला सेंटेंस हमेशा इंटेरोगेटिव फॉर्म में होगा और सेकंड हमेशा असर्टिव में होगा। तो पहला देखते हैं, मे आई नो, क्या मैं तुम्हें जान सकता हूँ? आप आंसर दोगे हाँ या ना। तो यानी कि ये यस नो क्वेश्चंस है, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आई है? सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आई है। ठीक है, तो ये तो आपका ठीक हो गया। उसके बाद वेयर, मतलब कि वेयर लग गया, तो यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड लग गया, उसके डब्ल्यू एच वर्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है? डब्ल्यू एच वर्ड। ठीक है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब होता है। ठीक है, लेकिन ये इंटरोगेटिव, ये डब्ल्यू एच वाला आ गया और ये कौन सा आ गया? ये डब्ल्यू एच वाला आ गया, ये यस नो आ गया। लेकिन कहा है ये दोनों सेंटेंस साथ आए हैं, सेंटेंस में ये दोनों सेंटेंस साथ आ गए हैं, एक साथ आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पहला तो इंटेरोगेटिव में होता है, ये तो इंटेरोगेटिव में है, इंटेरोगेटिव फॉर्म में है तो सही, इंटेरोगेटिव में है, यस नो में है, यस नो मतलब कि इंटेरोगेटिव में है। और दूसरा असर्टिव में होना चाहिए, दूसरा हमेशा असर्टिव में होना चाहिए, लेकिन ये भी इंटेरोगेटिव में है। असर्टिव का स्ट्रक्चर दोस्तों आपको पता है कि नहीं पता? अभी मैंने आपको बताया था असर्टिव का स्ट्रक्चर। असर्टिव का स्ट्रक्चर ये देखो, पीछे देखो, ये असर्टिव का स्ट्रक्चर पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में होता है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, फिर मेन वर्ब आती है। सब्जेक्ट के साथ पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। अब यहाँ पर देखो क्या आया, सब्जेक्ट आया, पहले क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट नहीं, पहले डब्ल्यू वाई वर्ड लगा है, पहले सब्जेक्ट आता है, यहाँ पर पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई। तो क्या आना चाहिए? वाई वाई यू फिर आर, फिर गोइंग देयर। समझ में आया कि नहीं आई? गोइंग देयर, पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, असर्टिव के लिए, फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, फिर यहाँ पर मेन वर्ब आनी चाहिए और यहाँ पर देयर आना चाहिए, तभी तो ये असर्टिव बनेगा, तभी तो दोस्तों असर्टिव बनेगा। तो अब आपका ये सही होगा, ये आपका गलत होगा। क्लियर है? वाई आर यू गोइंग देयर वाला गलत हो जाएगा। समझ में आया? हम कौन सा कर रहे थे, थोड़ा सा हमने गलती कर दी क्या? हाँ, तो ये थोड़ा यहाँ पर बताना था, माफ कीजिए, ये थोड़ा मेरे को यहाँ पर बताना था, भावनाओं में बह के वहां बता दिया। ये तो ठीक है, वाई आर यू गोइंग देयर, ये सिंगल सेंटेंस में आ रखा है तो ये सही है, सिंगल आ रखा है ना, ये सिंगल। लेकिन जब दोनों सेंटेंस साथ आ जाए, जब ये दोनों साथ आ जाए, ठीक है, यस नो वाले, डब्ल्यू एच वाले, तो जो सेकंड सेंटेंस होता है वो हमेशा असर्टिव में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अभी ये इंटरोगेटिव में है, किसमें है? ये भी इंटेरोगेटिव में है, इंटेरोगेटिव में है, इंटेरो में है। लेकिन इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो सेम ऐसे का ऐसे रहेगा, मे आई नो, यहाँ पर होगा मे आई नो, फिर डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, वेयर, सब्जेक्ट पहले आएगा यू, फिर आएगा आर, फिर आएगा गोइंग, वाई आर यू गोइंग। ठीक है, तो आपको आप समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल आपका सही है, पहला वाला आपका बिल्कुल गलत था। क्लियर है? चलो इसी पे एग्जाम्पल थोड़ा सा और करते हैं।
अब आप बताओगे कुड यू टेल मी, क्या तुम मुझे बताओगे? कुड यू टेल मी, क्या तुम मुझे बताओगे? वाई वाई डिड वाई डिड यू नॉट वाई डिड यू नॉट वाई डिड यू नॉट स्पीक द ट्रूथ स्पीक द ट्रूथ, क्या क्यों तुम मुझे सच नहीं बोलते हो? क्यों तुम मुझे सच नहीं बोलते हो? बताओ जरा भाई, क्या कुड यू टेल मी व्हाई डिड यू नॉट स्पीक द ट्रूथ? अभी मैंने बताया, जब यस नो वाला आ जाए, कुड यू टेल मी यस और नॉट, हाँ बता सकता हूँ या नहीं बता सकता हूँ, यस और नो में आंसर आएगा, यानी कि ये यस नो वाला है। और फिर ये व्हाई डूड यू नॉट स्पीक द ट्रूथ, यानी कि ये इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाला आ गया, ठीक है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाला आ गया, वाई से स्टार्ट है ना। तो इंटरोगेटिव क्या होता है? इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, पहले आएगा सब्जेक्ट ना, पहले आएगा डब्ल्यू एच वर्ड, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट है तो नॉट, ठीक है, मेन वर्ब आ गया स्पीक, फिर द ट्रूथ ऑब्जेक्ट, क्लियर है। लेकिन अभी मैंने बताया, जब दोनों डब्ल्यू एच वर्ड्स और यस नो वाले साथ आते हैं, तो जो सेकंड पार्ट है ये हमेशा असर्टिव में होना चाहिए। जब ये असर्टिव में होना चाहिए मेरे भाई, तो असर्टिव के दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब असर्टिव के दो स्ट्रक्चर होते हैं, ध्यान देखिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, तो यहाँ पर पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट आता है, फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन यहाँ पर भाई ने पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दी है, यहाँ पर देखो पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, गलत आ गया। तो सही क्या होना चाहिए? कुड यू, ये तो ऐसे कैसे रहेगा पहला पार्ट, कुड यू टेल मी, क्या तुम मुझे बताओगे? वाई 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 के बाद आएगा यू, फिर सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर आएगा डिड, फिर डिड के हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, वाई डिड यू नॉट, फिर आएगा स्पीक द ट्रुथ, क्या आएगा? स्पीक द ट्रुथ। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, अब बहुत प्यार से समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो जो पढ़ो सॉरी माफ कीजिएगा, सटीक पढ़ना है, ठीक है, जो भी चीज पढ़नी है बिल्कुल सटीक पढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मे आई मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ? मे आई नो, अब आप ये खुद बताओगे, मे आई नो वाई, मे आई नो वाई यू डू, वाई यू वाई यू डू नॉट टॉक टू हिम, टॉक टू हिम, क्या ये सेंटेंस सही है? आप दिमाग लगाओगे, मे आई नो मतलब कि ये यस नो वाला पूछ रहा है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर आई सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब आ गया, मे आई नो, यस और नो में आंसर दोगे। फिर वाई वाला वर्ड आ गया, वाई, फिर आया है यहाँ पर यू डू नॉट टॉक टू हिम, अभी इंटरोगेटिव नहीं है, अभी इसने क्या कर दिया, असर्टिव में पहले ही चेंज कर दिया, तो ये बिल्कुल सही है। देखो वाई के बाद सब्जेक्ट आया है, फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई है, फिर यहाँ पर नॉट आया है, असर्टिव का नेगेटिव स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पर मेन वर्ब आई है, तो ये बिल्कुल अभी सही है, यहाँ पर कोई भी इसको दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, मे आई नो, मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ? whom do whom do whom whom do you want to talk, whom do you want to talk to, किससे बात करना चाहते हो? तो फिर वही दिक्कत आ गई, whom आ गया तो पहले यू आना चाहिए ना, whom आ गया यू आना चाहिए, यस नो और वो दोनों साथ है, तो आप क्या लिखोगे? मे आई नो, मे आई नो, मे आई नो whom, मे आई नो whom you do want to talk to। दोस्तों ये बात जो मैं बताना चाहता था, जो मेरी भावनाएं थी, उनको आपने अच्छे से समझ में समझा होगा, ठीक है, आपने उनको अच्छे से समझा होगा, आपने उनको अच्छे से समझा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव यहाँ पर क्लियर हो चुका है, आपको पता चल गया असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पता चल गया, सेंटेंस पता चल गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इसके नोट्स मिलेंगे, ठीक है। नोट्स तभी मिलेंगे टेलीग्राम चैनल जब ज्वाइन करोगे,
तभी नोट्स मिलेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है। टेलीग्राम चैनल लिंक में दिया होगा, हमारे सर ने टेलीग्राम चैनल लिंक में दिया होगा, ड्रीम सेतु वाले का लिंक दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में क्या होता है मेरे भाई? इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ इनडायरेक्ट, अभी हम डायरेक्ट इंट्रोगेटिव कर रहे थे। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव दो प्रकार के, अब है इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। जैसे मैंने आपसे कहा आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू नो, एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, आई वॉन्ट टू नो वट यूर नेम इज, वट यूर नेम इज। इसमें देखो दो पार्ट आ रहे हैं, नेम इज। इसमें पहला आ रहा है आई वॉन्ट टू नो, आई फिर वर्ब, मतलब कि ये पार्ट असर्टिव आ रहा है। क्या आ रहा है? असर्टिव आ रहा है। और ये पार्ट डब्ल्यू एच वाला आ रहा है, इंटेरोगेटिव आ रहा है। ये वाला पार्ट डब्ल्यू एच वर्ड वाला, यानी कि इंटेरोगेटिव आ रहा है, इंटेरोगेटिव आ रहा है। अब समझना इंटेरोगेटिव, इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव क्या। तो दोस्तों इतना क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव, जो इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव होते हैं दोस्तों, डज नॉट हैव एनीथिंग, डज नॉट हैव, डज नॉट हैव एनीथिंग, डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू, टू डू with, to do with the interrogative structure, interrogative structure, structure, neither helping verb comes before, comes before subject, nor, nor, nor question mark, nor question mark comes at, comes at the, comes at the end of a sentence, end of the sentence। ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। क्या कह रहा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस डज नॉट हैव एनीथिंग, इनको इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं। इंट्रोगेटिव इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव को किससे कोई मतलब नहीं है, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर से। ना तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी सब्जेक्ट के, ना तो क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में। इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में ये होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे ही कोर्डली, ही कोर्डली, ही कोर्डली मतलब बहुत अच्छे, उससे मतलब बहुत मेल भाव से, बहुत फ्रेंडली, फ्रैंकली, फ्रेंडली बिहेवियर कह सकते हो। ही कोर्डली, CORDIALLY, he coldly inquired, he coldly inquired, he coldly inquired, inquired। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ही कोडली इंक्वायर्ड तक ठीक है। पता नहीं लिखने में क्या दिक्कत कर रहा है। हाउ वॉज माई हेल्थ, हाउ वॉज, हाउ, हाउ वॉज, हाउ वॉज माई, हाउ वॉज माई हेल्थ। सेकंड, ठीक है। तो हाउ वॉज माई हेल्थ, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसे प्रॉब्लम कर रहा है, एक सेकंड रुको।
पेंटअप प्रॉब्लम कर रहा है। हाउ वॉज माई हेल्थ। HEALTH, ठीक हो गया। तो ही क्वार्टरली इंक्वायर्ड हाउ वॉज माई हेल्थ। तो ये क्या होगा मैंने क्या बताया, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में कोई भी इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है कि हाउ आया फिर वॉज आया, ठीक है, WH वर्ड्स हाउ आ गया, वॉज पहले आ गया, फिर माई आया, फिर हेल्थ आया। नहीं, इसमें क्या होगा, पहले हाउ के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, ये वर्ब बाद में आने चाहिए, इससे कोई मतलब, ये गलत हो जाएगा। तो क्या आएगा, ही क्वार्टरली इंक्वायर्ड हाउ माई हाउ माई हाउ माई हेल्थ हाउ माई हेल्थ हाउ माई HEALTH हाउ माई हेल्थ वॉज। तो ये आपका सही होगा, पहले माई आएगा, माई हेल्थ पहले आएगा, फिर बाद में वर्ब आएगी इसमें। इतने क्लियर है, यहां तक आपको समझ आ चुका होगा। एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ, ध्यान से संबंध, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ। आई आई डिड नॉट आई डिड नॉट जिसमें दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पर हम ये ले लेते हैं, टेक्स्ट ले लेते हैं, ध्यान से समझना। एक सेकेंड, हाँ, आई डिड नॉट, आप बताना, आई डिड नॉट, ठीक हो गया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई I did not understand did why did you why did you not why did you not call me last night, call me last night call me last NIGHT, तुमने मुझे लास्ट नाइट क्यों नहीं बुलाया। तो एक दिमाग लगाओ, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड हो गया, वाई आ गया, डिड यू पहले आएगा क्या, डिड यू पहले आएगा क्या, ये वर्ब बाद में आती है ना, ये वर्ब बाद में आती है, तो आप इसका सही क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई यहां से बता रहा हूं वाई आई डिड नॉट अंडरस्टैंड सेम रहेगा, वाई यू पहले आएगा, फिर डिड आएगा। इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में ऐसे ही करते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव से उससे कोई मतलब नहीं होता। सब्जेक्ट वर्ब पहले नहीं आती, सब्जेक्ट पहले आएगा, वाई यू डिड आएगा, फिर नॉट आएगा, वाई यू डिड आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर आएगा वाई यू डिड नॉट, फिर आएगा कॉल मी लास्ट नाइट, कॉल मी लास्ट NIGHT, ठीक है। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल दोस्तों समझ में आया होगा। तो यहां से हमारा ये सेंटेंस भी क्लियर हो चुका है, अब आप आराम से कर लेंगे। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई डिड यू नॉट कॉल मी लास्ट नाइट में क्या था, ये डायरेक्ट, अभी हमने पढ़ा इनडायरेक्ट का कोई भी मतलब डायरेक्ट से नहीं है, ये डायरेक्ट इंट्रोगेटिव है। पहले क्या आया है आपका, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आएगा ना, तो सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन आंसर आएगा। इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से अब हम करने वाले हैं इंपीरेटिव सेंटेंस। I am PE I am P I am PE RATIVE इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक हो गया। अब हम करने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है दोस्तों, इंपेरेटिव सेंटेंसेस SENTE, दिक्कत कर रहा है ये बहुत। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, ध्यान से समझना। Imperative sentences are those sentences which express order, advice and request, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूं, imperative imperative
sentences are those sentences, imperative sentences are those sentences, sentences, SENTENC, imperative sentences are those sentences, इससे अच्छा मैं लिख ही देता हूँ, imperative sentences are those sentences, रुको मैं राइट ही कर देता हूँ, imperative sentences, SENTENCE, imperative sentences are those sentences, imperative sentences are those sentences, are those sentences, एक मिनट दोस्तों, इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जो आपको एक्सप्रेस करते हैं ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट। ये हैंग करने लग गया, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड।